प्यारे विद्यार्थियों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप कैसे हैं? उम्मीद है मज़े में होंगे और मस्त होंगे। चलिए बच्चों, आज आपके लिए मैं टॉपिक लेके आया हूँ। जो हमारा टॉपिक चल रहा था कंटिन्यूएशन में, सारणिक का सरखंडज अवयव। दोस्तों, इस सरखंडज अवयव को पढ़ेंगे हम। सरखंडज अवयव को जानने के साथ हमारा जो 4.8 प्रश्नावली है, 4.8 प्रश्नावली है, वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये जो आपको करना क्या है, मेरे साथ साथ इसको पढ़ना है और इसको पढ़ने के बाद प्रश्नावली 4.8 में जाना है और वहाँ जितने भी आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं अपन आज के क्लास को। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक राइट ऑफ मैट्रिक्स है ना, सरखंडज अवयव, हमने पहले कि क्लास में पढ़ा हुआ है। इस जब डिटरमिनेंट टॉपिक स्टार्ट किए थे तो हम लोग ये जगह पढ़े थे माइनर्स, उपसारणिक और पढ़े थे कोफैक्टर, सखंड। ठीक है, सरखंडज पढ़े थे। तो वहाँ पे हमने जाना था उन चीज़ों को, उसी को मैंने लिख दिया हुआ उपसारणिक और क्या सरखंडज, ये आप पढ़ चुके हैं। सरखंडज वहाँ माइनर्स हम क्या होते थे, एम आई जे से रिप्रेजेंट करते थे और कोफैक्टर्स को ए आई जे से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, चलिए कुछ जैसे क्वेश्चन ले लिए मान लीजिए, है ना। या फिर क्या ये सारणी किए हुए है, इसका मुझे उपसारणी, इसका मुझे क्या निकालना है भाई। जब चलो इसको हटा देते हैं, तो इस एक लेते हैं 1 2 3 4। ये मुझे इस चीज का क्या निकालना है, उपसारणिक निकालना है। तो ऐसे दिए होते थे सारणी के पदों में। इसका उपसारणिक क्या होता था, यदि 1 का निकालना है तो क्या होता था, फर्क था। 1 का उपसारणिक क्या होता था, 4 आता था। उसी प्रकार 2 का उपसारणिक क्या था, 2 का उपसारणिक क्या होता था, याद करने की कोशिश कीजिए। 2 का उपसारणिक मतलब जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में है उसको छोड़ना होता था, क्या 3। इसी प्रकार मान लीजिए मैं 3 का निकालना चाहता हूँ तो 3 का उपसारणिक क्या होता था, 3 का उपसारणिक में कैसे करते थे, जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में है। जिस पंक्ति में है, जिस स्तंभ में, तो क्या बचा 2। इसी प्रकार 4 का निकालना होता था, 4 का निकालना था तो 4 का कैसे निकालते थे, 4 के हम क्या करते थे, जिस पंक्ति में और जिस स्तंभ में है, क्या बचा 1। तो ऐसे करके हम क्या निकालते थे, माइनस निकालते थे। फिर इसी माइनस का, है ना, इसको लिखते कैसे हम लोग, M11 4, M12 कितना आ गया हमारे पास 3, M21 क्या आ गया 2 और M22 क्या आ गया 1 आ गया। तो इस प्रकार से हम निकालते थे माइनस को। अब माइनस निकालने के बाद मैं क्या बोल रहा हूँ, कोफैक्टर्स बोल रहा हूँ ना। तो कोफैक्टर्स कैसे निकालते थे, कोफैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या करते थे, कोफैक्टर्स निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता था, क्या होता था, -1 i प्लस जे और एम आई जे। ये आपका हो गया माइनस, क्या हो गया, सरखंडज, है ना, सरखंडज यानी कि कोफैक्टर्स हो गया। अब कोफैक्टर्स क्योंकि आपको सरखंडज अवयव निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको सरखंडज तक पहुंचना पड़ेगा, मीन्स कोफैक्टर्स निकालना पड़ेगा। तो कोफैक्टर्स निकालने के फार्मूला हमारे पास है क्या, ए आई जे इक्वल टू -1 आई प्लस जे एम आई जे। चलिए यहाँ पर मान रखे देखते हैं, A11 निकालना है मुझे, तो -1 1 + 1 और एम आई जे यानी कि M11। तो क्या बन जाता था ये A11, क्या बनेगा मेरे पास, -1 की पावर में 2 मतलब प्लस हो जाएगा, और ये M11 कितना दिख रहा है मुझे, 4 दिख रहा है। तो मेरे पास A11 क्या आ गया, 4 आ गया। इसी प्रकार अगर मैं 1 को निकालूँ तो 1 को क्या निकालेगा, 1 को आपको हो जाएगा 1 + 2 और M12 मतलब कितना 3। तो -1 की पावर में 3 यानी क्या जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार A21 निकालेंगे तो 21 निकालने में, ठीक है, 21 -1 की पावर में 2 + 1 और कितना ये 2 × ये -1 के पावर में 3 मतलब माइनस हो जाएगा -2। A13 कितना आ गया मेरे पास, A21 कितना आ गया, -2 आ गया। और A12 को हमने अभी निकाला था, है ना, A12 हमने क्या लिखा था, A12 3 है, -3 हो जाएगा। और क्या बचा, A22 कैसे निकालेंगे भाई, इसका सेम प्रोसीजर है, -1 की पावर में 2 + 2 और M22। ये हो जाएगा कितना हमारे पास, A22 और ये हो जाएगा -1 की पावर में 4 मीन्स प्लस हो गया, कितना ये 1 हो गया। तो इस तरह से हम क्या निकाल लेते हैं, इसका कोफैक्टर्स निकाल लिए। और इस कोफैक्टर्स को हम क्या कर देंगे, कोफैक्टर्स को हम चेंज कर देंगे किसमें, कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लेंगे। कोफैक्टर मैट्रिक्स देखो, अभी तक हमने कोफैक्टर्स बनाना ही था,
और इसी तरह क्या कर रहे हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स बना रहे हैं। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगा, देखिए A11 A12 A21 A22, यानी कि हुआ क्या, यहां से देखेंगे, ठीक है। तो हमें जो भी एक AIJ मैट्रिक्स दिया हुआ था, इसमें A11 A12 A21 A22 था, हमने इस AIJ को, ठीक है, इस AIJ मैट्रिक्स का हमने क्या निकाल लिया, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लिया। क्या निकाल लिया, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लिया। अब इस कोफैक्टर मैट्रिक्स को अगर परिवर्त अवयव, इस कोफैक्टर का ट्रांसपोज निकाल दें, मीन्स AIJ का परिवर्त निकाल दें, परिवर्त अवयव निकाल दें, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, मैं क्या कर रहा हूं, रो को कॉलम में चेंज कर रहा हूं। ये जो रो था उसको मैंने क्या बना दिया, कॉलम बना दिया। इस रो को क्या बना दिया, कॉलम बना दिया। बस इसे परिवर्त अवयव निकालना हम पहले भी सीख चुके हैं मैट्रिक्स क्लास में। ये होता है क्या, कोफैक्टर मैट्रिक्स हमने बनाया, ठीक है। कोफैक्टर हमने क्या बनाया, मैट्रिक्स बनाया, और इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज ले लें तो अब जो आएगा वो क्या कहलाएगा, सहखंडज अवयव कहलाएगा, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ये था एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने की प्रोसेस। आप क्या कीजिए, आपको जो दिया गया अवयव होगा, ठीक है, उस अवयव को आप क्या निकाल लीजिए, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लीजिए, और उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का परिवर्त अवयव निकाल लीजिए, वो बन जाएगा आपका सहखंडज अवयव बन जाएगा। चलिए अब इसी पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, है ना। क्वेश्चन कैसे निकालते हैं, ये फार्मूला तो आप ध्यान में रख लीजिए। चलिए यहाँ पे एक क्या था, कोई वर्ग अवयव है ना, यहाँ पे जितने बारे में बात करेंगे ये हमारा क्या रहेगा, एक वर्ग अवयव रहेगा, एक वर्ग अवयव रहेगा किसी भी क्रम का, n क्रॉस n बोल सकते हैं, या n ऑर्डर का एक n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो हम उसका क्या निकालेंगे, माइनस निकाल लेंगे। माइनस से आप कोफैक्टर्स निकाल लीजिए, और कोफैक्टर्स निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स मिल जाएगा। ये है प्रोसेस। चलिए विद्यार्थियों, अब अपन अब आगे बढ़ते हैं इस प्रोसेस से, और इसी के ऊपर इस सहखंडज अवयव है ना, सहखंडज अवयव, सहखंडज अवयव के कुछ गुण है, कोई गुण प्रमेय है जिसको सिद्ध करना हो, ये अपन सिद्ध कर सकते हैं, इसको भी सिद्ध कर सकते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंस है, बाकी को आपको याद रखना है कि A इंटू एडजॉइंट ए इंटू क्या, एडजॉइंट ए, तो दिया गया मैट्रिक्स होगा, है ना, उसका हम लोग एडजॉइंट ए निकालेंगे और इन दोनों को गुना करेंगे, बराबर एडजॉइंट ए को फिर से इसे गुना करेंगे, है ना। तो ये इस प्रकरण में देखेंगे ये किसके आएगा, इसके इक्वल आएगा। ये अभी प्रॉपर्टीज है इसके। फिर एडजॉइंट ए डेस ए का परिवर्त एडजॉइंट ए का परिवर्त बन जाएगा, ठीक है, दोनों बराबर होते हैं। सममित अवयव का सहखंडज अवयव भी क्या होता है, सममित अवयव होता है। एक सममित अवयव ले लिए, उसका सहखंडज अवयव निकालेंगे, वो भी कैसे मिलेगा, हमको सममित अवयव ही मिलेगा। इसी प्रकार विकर्ण अवयव का सहखंडज अवयव भी क्या मिलेगा, हमें विकर्ण अवयव ही प्राप्त होगा। और एडजॉइंट ऑफ ए बी, इसको जब हल करेंगे तो हमें क्या, इसका एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये इसका प्रॉपर्टीज है, इसे आपको याद रखना है, दिमाग में रखना है। चलिए इस पे रिलेटेड का सवाल करते हैं। जैसे मान लो मैं क्वेश्चन लेता हूँ 1 2 3 4, इसे मैट्रिक्स टाइप ही लिखिए, कंफ्यूजन नहीं होना कि डिटरमिनेंट्स पढ़ रहे हैं तो मैट्रिक्स कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, और मुझे कहा जाए इसका क्या निकालिए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए। यदि मुझे ये कहा जाए, एक क्वेश्चन दे दी जाए और क्या कहा जाए, इसका क्या निकालिए, एडजॉइंट ए निकालिए, कैसे निकालूंगा। एडजॉइंट ए निकालने के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया है। फार्मूला क्या बताया है आपको, फार्मूला हम किए हुए हैं, क्या किए हुए हैं, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, ए आई जे इक्वल टू क्या होता है, -1 आई प्लस जे और एम आई जे होता है, इससे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। प्रोसेस है, आपको करना पड़ेगा। इसका शॉर्टकट भी है, लेकिन शॉर्टकट आपको वैकल्पिक प्रश्न बनाने के काम आएंगे, है ना। अगर आपको 2 नंबर 3 नंबर के मार्क्स पूछते हैं तो आपको इसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा।
अदरवाइज आपको नंबर नहीं मिलेगा। अगर आपको एक नंबर के प्रश्न है, विकल्प वाले प्रश्न है या फिल इन द ब्लैंक्स वाले प्रश्न है या सही जोड़ी मिलान कीजिए वाले प्रश्न है, उस कंडीशन में आप शॉर्टकट निकाल सकते हैं। शॉर्टकट बताऊंगा आपको क्या करना है। पहले आप प्रोसेस से गुजरिए, ठीक है। हमें क्या निकालना है, A11 निकालना है। तो -1 1 + 1, उससे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, A अगर हम निकाल लें तो हमें निकालना बहुत आसानी हो जाता है। चलिए पहले A पे फोकस करते हैं। A क्या है, यदि मुझे 1 का निकालना है तो 1 वाली कॉलम, 1 वाली पंक्ति 1 वाली कॉलम हो जाएगी, क्या बचेगी 4, M11 हो गया। इसी प्रकार M12 निकालना है तो पहला वाला पंक्ति और दूसरा वाला कॉलम हो जाएगा, तो क्या बचा 3 बच रहा है, ठीक है जी। उसी प्रकार अगर मैं M21 में निकालूं तो 2 वाला छूटेगा और पहला वाला छूटेगा, जिस पंक्ति में है और जिस रो में है वो छूट जाता है, तो क्या बचा 2 बचा। इसी प्रकार यदि मैं 2 निकालूं तो 2 और 2 छूट जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा। M22 1 बहुत ईजी है, क्या पहले आपने पहले भी किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस Mij को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, Aij में। Aij में बदल दीजिए, कैसे बदलेंगे, -1 के पावर में 1 + 1 M11, -1 के पावर में प्लस है, सम संख्या है, मीन्स वहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा सम प्लस ही होने वाला है, तो प्लस आ गया। इसी प्रकार A12 में क्या कर सकते हैं, -1 के पावर में क्या 1 + 2 और क्या आएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। -1 के पावर में विषम संख्या मीन्स क्या आएगा, ये माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार हम A21 निकाल सकते हैं, इसमें भी दे सकते हैं क्या 2 + 1 इंटू क्या है 2 है, क्या आ जाएगा -2 मिल जाएगा। इसी प्रकार हम A22 निकाल सकते हैं, -1 के पावर में 2 + 2 कितना है 2 है, 2 हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, ठीक है 4 आ गया, -3 आ गया, -2 आ गया और 2 आ गया। चलिए अब इसको हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ये हमारा निकल गया क्या Aij निकल गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, एक मैट्रिक्स में व्यवस्थित कर देते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं, ठीक है। कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे तो कैसा आएगा, देखिए जो हमने निकाला हुआ है, क्या निकाला हुआ है 4 -3 -2 और 2 आया हुआ है, ठीक है 2 आया हुआ है। कहीं कुछ मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा सॉरी चेक कर लेते हैं। M11 निकाले, तो M11 निकालने के लिए हमें क्या किया, इसको और इसको बंद किया, तो क्या मिला 4 मिला। M12 निकाले तो हमने क्या किया 1 को निकाला और 2 को बंद, 1 और 2 क्या मिल गया, मुझे 3 मिल गया। इसी प्रकार जब मैं 21 निकाला तो 2 को बंद कर रहा हूँ, 2 हो गया और क्या बना 1, क्या मिला 2 मिला। जब 2 निकाला तो 2 और 2 तो क्या मिला, सॉरी ये 1 है, क्या जाएगा ये आपका 1 हो जाएगा। अब हमने इसे लिख लिया ऐसा, ठीक है। तो क्या निकल गया आपका एडजॉइंट, ये सॉरी Aij निकल गया, सर्कंडल निकल गया, कोफैक्टर निकल गया। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स में अपन व्यवस्थित करने के बाद अब क्या करेंगे, इसको मुझे क्या निकालना है, उसका परिवर्तन निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, इसका परिवर्तन निकाल लीजिए, तो जाएगा 4 वैसे रहेगा, -3 -2 1, ये निकल गया मेरा, क्या निकल गया जी, ये निकल गया आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, सर्कंडल अवयव निकल गया। अब देखिए, अब इसी चीज को यदि मैं थोड़ा सा रियलाइज करूं तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखिए ये हमारा जो हमारा, इसको देखिए, चलो इसको हटा देता हूँ मैं, कुछ इसको हटा दी जाए, तो इसको देखते हैं 1 2 3 4, इससे क्या मिला है, ये मिला है, इससे क्या मिला है, ये मिला है। तो नेक्स्ट अगर आप इसको एनालाइज करें, विश्लेषण करें, तो मैं क्या देखो, क्या दिख रहा है 1 यहाँ था और 4 देखिए, ये दोनों आपस में क्या हो गए हैं, रिप्लेस हो गए हैं, इंटरचेंज हो गए हैं, क्या हो गया आपस में, ये इंटरचेंज हो गए हैं। 4 यहाँ पहुंच गया है, 1 यहाँ पहुंच गया है। इसी प्रकार इन दोनों को देखें तो 2 तो वैसे दिख रहा है 2 और 3 भी दिख रहा है 3, लेकिन क्या दिख रहा है, इनका साइन जो है वो चेंज दिख रहा है, इनका साइन क्या दिख रहा है, चेंज दिख रहा है। तो हम यहाँ से अगर 2 वाला दिया हुआ है, 2 × 2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, 2 × 2 का मैट्रिक्स दिया है, वहाँ हमें यदि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना है,
लेकिन सरकंडक्ट आयु निकालना है तो वहां हम क्या कर सकते हैं, 2x2 के मैट्रिक्स में इंटरचेंज कर सकते हैं इसको, और इन दोनों का साइन चेंज कर देंगे, इनका चिन्ह परिवर्तन कर देंगे। 2 है तो -2, 3 है तो -3, 1 है तो यहाँ 4 के स्थान पे 1 हो जाएगा। इस तरह से 2x2 मैट्रिक्स का हम शॉर्टकट निकाल सकते हैं। आप हल करके देखिएगा, ये कोई ट्रिक नहीं है। बहुत सारे सवाल बनाने के बाद आपको समझ में आएगा कि भाई ऐसा होता है, ऐसे जनरली हमको मिल रहा है। इन दोनों आपस में चेंज हो जाते हैं और इन दोनों का साइन चेंज हो जाता है। बस ये है, बना बना के जब बनाए कई बार और उसके बाद आप देखेंगे तो ये ट्रिक के रूप में डेवलप हो जाएगा आपका। तो ऐसे करके हम क्या निकाल लिए, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिए, ठीक है, सरखंडक आयु निकाल लिए। अब हमको जो क्वेश्चन दिया था वो हल हो गया। एडजॉइंट ए का मान क्या है, इतना दिया है। देखिए इसको हमने बताया बहुत सरल तरीके से आपको, और साथ में इसका ट्रिक भी सीख लिए। चलिए अब इसका अगर मैं इसी क्वेश्चंस को इसमें अप्लाई करूं, चलो इस क्वेश्चन से इसको बना के देखते हैं। इसको सीधे करते हैं इस प्रॉपर्टीज को, ठीक है, आता ही मेरा पता कर लेते हैं। या इसको हम ऐसे ही बना सकते थे, जो सिंपल जो अभी क्वेश्चन लिख रहे हैं इसलिए पहले क्वेश्चन बना लेते हैं, फिर इसको प्रमेय कर लेंगे। इसका मुझे क्या निकालना था, इसके मुझे निकालना है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए अभी मैंने आपको बताया शॉर्टकट, 4 को 1 कर दीजिए, 1 को 4 कर दीजिए, -2 -2, ये क्या निकल गया, एडजॉइंट ए निकल गया। इससे क्या करना है, मेरे को इंटू करना है, 1 3 2 4, ये आ गया। इसका क्या निकाल रहा हूँ मैं, ये निकाल रहा हूँ, पहला वाला पार्ट निकाल रहा हूँ, ए इंटू एडजॉइंट ए निकाल रहा हूँ। कैसे होगा देखिए, गुना करना आपको आता है, मैट्रिक्स गुना करना पहले भी किया हुआ है, 4 प्लस -6, इसी प्रकार -2 प्लस 2, सिमिलरली 3 इंटू 4 करेंगे 12 आएगा, फिर 4 इंटू 3 करेंगे तो -12 आएगा, -12। इसी प्रकार इसको देख लीजिए, -6 और ये +4 आ जाएगा, ठीक है, -6 + 4। चलिए अब देखो, अब यहाँ क्या आने वाला है, यहाँ मुझे क्या मिला, -2 मिला, ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो गया। यहाँ क्या मिला जी, 0 मिला। यहाँ क्या मिला, 12 और -12 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और देखो यहाँ क्या मिला, -2 मिला। तो ये मिल गया क्या, ए इंटू एडजॉइंट मिल गया, ए इंटू एडजॉइंट ए मिला। कितना मिला, वैल्यू -2 मिला। चलिए अब इसी को थोड़ा सा -2 0 0 -2 ये मिला हुआ है, इसी को फिर से बनाना चाह रहा हूँ मैं, है ना। देखो अब क्या निकालना चाह रहे हैं, एडजॉइंट पर जगह नहीं इसलिए मिटा रहा हूँ, एडजॉइंट ए ऑफ ए इंटू ए करना है। तो एडजॉइंट ए के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 1 -3 -2। उसके बाद ए मेरे को दिया हुआ है, जो दिया वैसे लिख दो, 1 2 3 4 1 2 3 4 के लिए कीजिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कीजिए, 4 प्लस -6। इसी प्रकार इस रो का इन दोनों कॉलम से होना है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, हो जाएगा कितना, 4 दूनी 8 और माइनस प्लस माइनस एक हो जाएगा। इसी प्रकार नीचे देखिए, -3 + 3, फिर -6 + 4, तो क्या बना, -2 बना, 0 हो जाएगा। यहाँ क्या मिलेगा, 0, यहाँ क्या मिलेगा, -2 मिला। तो हमने फिर से क्या निकाला, यहाँ पे क्या निकाला, एडजॉइंट इन ए ऑफ क्या निकाला, इंटू ए निकाला। इसका मान भी कितना आया, -2 0 0 -2 आया। ये वो दोनों सेम आ गए, सिमिलरली हो गए। चलिए इसको मिटाने के बाद अब मैं आपको थर्ड में ले जाता हूँ, क्या लिखा है, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकालते। चलिए डिटरमिनेंट्स ऑफ ए कैसे निकालते हैं, आपने पहले भी सामने हल किया हुआ है, 1 2 3 4। डिटरमिनेंट्स निकालने बोलते हैं तो डिटरमिनेंट लिखिए, ठीक है। अब इसको हल कैसे करते हैं, 4 -6 -2 आ गया। अब इस -2 को डिटरमिनेंट ऑफ ए का, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई कर दी जाए, -2 और आई कितना है, 1 0 0 1।
जितने 2x2 का मैट्रिक्स दिया है तो आई को हमको क्या लेना पड़ेगा, 2x2 का ही लेना पड़ेगा। क्या बन जाएगा, -2 0 0 -2 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए का आई का। अब देखिए ये तीनों चीज ये और ये क्या हो गया, बराबर हो गया। इसे हमने 1 मान लिया समीकरण, फिर 2 मान लिया, इसे समीकरण में 3 मान लिया। तो बाई इक्वेशन 1 2 3 समीकरण 1 2 और 3 से हमें क्या मिल जाएगा, a into adjoint of a equal to adjoint of a into a equal to क्या, डिटरमिनेंट्स a into I। तो ये प्रॉपर्टीज हमने प्रूव कर दिया इस क्वेश्चन के थ्रू। चलिए ऐसे ही इसके क्वेश्चंस को आगे बनाएंगे और इस पे आधारित कोई क्वेश्चन देखते हैं, और भी क्वेश्चन ले सकते हैं इसके ऊपर। तो चलिए इसके ऊपर जो क्वेश्चंस है इसको देखते हैं, क्या क्या क्वेश्चन है इसके ऊपर में। ये आपको मैं समझ लिया था नोट करने के लिए। चलिए ये प्रॉपर्टीज दिया बताया जा चुका है, ठीक है, इसलिए मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आपको ये लिखता तो समय का संतुलन बिगड़ता, इसलिए मैंने इसे लिखा नहीं। कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ आपके लिए, बुक से एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, इसलिए मुझे आपको ये बताना था, सिंगुलर मैट्रिक्स बताना था, सिंगुलर मैट्रिक्स, और बताना था नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। चलिए अब देखते हैं ये होता है क्या, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, और यह होता है व्युत्क्रमणीय आव्यूह, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। समझते हैं अव्युत्क्रमणीय क्या है और व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या है, ठीक है। तो अव्युत्क्रमणीय कहने का मतलब है सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, और व्युत्क्रमणीय का कहने का मतलब है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखिए दोस्तों, ये कहाँ काम आएगा, ये हमको काम आएगा इनवर्स निकालने में, इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करते समय काम आएगा। ये कैसे काम आएगा, यदि हमारा क्वेश्चन सिंगुलर मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है तो सिंगुलर मैट्रिक्स निकल गया, तो वहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट होगा, मतलब वहाँ ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और जहाँ पे हमारा डिटरमिनेंट्स ऑफ ए का मान, चलो सॉरी सुबह बताते हैं, जहाँ हमारा मैट्रिक्स व्युत्क्रमणीय हो गया यानी कि नॉन सिंगुलर हो गया, वहाँ पे हमारा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ये व्युत्क्रमणीय कब होगा, यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स कब होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स कब होगा, यदि हमें दिया हुआ मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो यदि 0 हो जाए तो हम इसे क्या कहेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। और यदि हमने दिया हुआ मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला और 0 के बराबर नहीं आया, लेकिन 0 को छोड़ के चाहे माइनस वैल्यू आए चाहे प्लस वैल्यू आए, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू आए चाहे नेगेटिव वैल्यू आए, 0 नहीं आना चाहिए। 0 आ गया तो सिंगुलर मैट्रिक्स यानी कि अव्युत्क्रमणीय, 0 नहीं आया तो व्युत्क्रमणीय। और इस केस में हमें क्या मिलेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा है, और यहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरी बात, इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हमें पहले भी पढ़ चुका है कि इनवर्स क्या होता है, यूनिक होता है, यूनिक वैल्यू मिलेगी हमको, इसके अलावा दूसरा वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा वहाँ पे। तो चलिए ये तो जब आएगा तब देखेंगे। फिलहाल अभी एडजॉइंट पे हैं तो 4.8 का क्वेश्चन करते हैं, एडजॉइंट्स ए के ऊपर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। फिर अपन अगले वीडियो में इनवर्स पे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ आपको समझाने के लिए। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा क्वेश्चन ले रहे, ये दिया हुआ है, चलिए पहले मैं पॉज करके कुछ क्वेश्चन लिख दूँ, क्या डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाए, चलिए ठीक है। यदि ए इक्वल टू क्या दिए मेरे को दिए है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और मुझे और क्या दिया है, ए इंटू एडजॉइंट ए दिया है, ए इंटू एडजॉइंट ए का वैल्यू दिया है, तो कितना दिया हुआ है, के 0 0 के 0 0 के, तब के का मान ज्ञात कीजिए, तब के का मान बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया।
आपको ए का मान दिया हुआ है cos थीटा sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा, और ए इंटू एडजॉइंट ए का मान दिया है ए इंटू जीरो जीरो के जीरो जीरो के, तब ए का मान फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि मैं यहाँ पे ए दिया हुआ है, हल मेरा इस से चालू हो गया, समझ लीजिए आप। ठीक है, जो क्वेश्चन दिया उसी को लिख देते हैं, पहला टर्म अपन ये लिखिए, ये लिखिए। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। चलिए इस देखते हैं, ए का डिटर्मिनेंट्स निकाले, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकाले तो कितना आएगा, देखिए क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस रहेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये वो डिटर्मिनेंट्स ए का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब मैंने ये प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है, क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई होता है। तो क्या मैं इस प्रॉपर्टीज को उपयोग कर सकता हूँ, इसके बराबर भी है ये चीज और इसके बराबर भी यही चीज है, तो उसी प्रॉपर्टीज को उपयोग किया जाए। इसका मान 1 हो चुका है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई होता है। इसको नंबर 2 मान ली जाए, इसको नंबर, चलिए इसी क्वेश्चन को एक मतलब मैं क्वेश्चन को ही हल में बदल दिया हूँ, तो ये फर्स्ट और क्या सेकंड हो जाएगा। और यहाँ से हम देख रहे हैं क्या, ए इंटू एडजॉइंट ए का मान इतना है और ए इंटू एडजॉइंट मान इतना है, तो एक और 2 से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को बराबर कर सकते हैं। चलिए, तो इस केस में हमें क्या मिल जाएगा, देखो इसमें डाल देता हूँ, इसका काम हो गया। और यहाँ पे लिख सकते हैं क्या अपन, आई हो गया, और ये लिख सकते हैं के 0 और 0 इंटू के लिख सकते हैं। ठीक है जी, समझ आया 1 और 2 से। चलिए इससे मिटा देता हूँ, इसका काम भी खत्म हो गया। चलिए इसको भी अब मिटा दिया जाए, इसका कोई वैल्यू नहीं रह गया। तो यहाँ से देखिए हमें एक डिटरमिनेंट से तो मैंने क्या निकाल दिया, 1 निकाल दिया, 1 इंटू आई क्या है, के 0 0 और के। ठीक है, तो 1 तो 1 रख दीजिए, यहाँ पे आई का मान यदि मैं 1 0 0 1 रख दिया, के 0 0 के, देखिए तो क्या मान आ जाएगा अभी, अब सोचिए एक गुना हो जाएगा तो 1 0 1 0 ही आएगा, और ये 1 0 0 1 के 0 0 के, तो के का वैल्यू क्या आ गया। ठीक है, तो इसी प्रकार प्रॉपर्टीज के उपयोग करने से हमें सवाल बहुत ईजी हो जाता है। अदरवाइज अभी हम लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ रहे थे, आंसर उसमें भी आता लेकिन बहुत लॉन्ग हो जाता है, और हमें प्रॉपर्टीज को याद रहता है तो जल्दी क्वेश्चन बनने के लिए आसान रहता है। तो चलिए इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन अब आपके लिए मैं लेके आता हूँ। फिर से एक आध क्वेश्चन और लिख लेते हैं। जैसे मुझे क्वेश्चन दिया है 1 3 1 माइनस 1 0 0 2 माइनस 2 और 3 दिया हुआ है, हो तो सिद्ध कीजिए कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये क्वेश्चंस को मुझे सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन बहुत लंबा बनने वाला है। ठीक है, क्यों लंबा बनने वाला है, क्योंकि हमें क्वेश्चन किसमें दिए हैं, 3x3 के डिटरमिनेंट में दिया है, 3x3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है या ऑर्डर ऑफ 3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, देखिए इसको, चलिए इसको मिटाया था, उसके बाद लिख लेंगे हम लोग। अब इस क्वेश्चन को देखिए ना, इसको मैं हल मान लेता हूँ। इसका हल करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, इन सारे वैल्यू को पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए माइजन निकालना पड़ेगा। या अगर आपको ए माइजन नहीं निकालना है तो डायरेक्ट आप क्या निकालिए, ए आई जे निकालिए। ए आई जे फार्मूला क्या होता है, 1 आई प्लस जे और एम आई जे, ये आपको मैंने बताया हुआ है। चलिए इसी में निकालते हैं, ए 1 1 देखते हैं, माइनस 1 आई प्लस जे, क्योंकि 1 प्लस 1 दे देते हैं, और एम आई जे। चलिए मैं 1 का निकाल रहा हूँ, पहला जो निकाल रहा हूँ, तो ये वाला और ये वाला जुड़ जाए, तो क्या बचेगा 0 0 माइनस 2 3। इसी प्रकार हम a1 2 का निकालेंगे, माइनस 1 1 प्लस 2 क्या बन जाएगा, देखिए सेकंड में निकाल रहे हैं तो सेकंड है ना, a1 2 इसका निकाल रहे हैं, जिस
पंक्ति में है और जिस कॉलम में है। तो क्या बचा 3 1 और -2 3। इसी प्रकार हम 1 3 का निकाल सकते हैं, -1 1 + 3 1 3 ना। तो ये पहला वाला और ये तीसरा वाला क्या बचा 3 1 0 0 3 1 0 0 ऐसा निकालना पड़ेगा आपको। फिर हम क्या निकालेंगे 8 2 1 निकालेंगे, -1 2 + 1। ये देखिए पूरा विधिवत प्रोसेस बता रहा हूँ ताकि आपको बैठ जाए। फिर आप शॉर्टकट के बहुत सारे तरीके हैं, शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको। 2 तो 2 वाला मतलब ये वाला, ठीक है 2 और 1 यानी कि ये वाला। तो क्या हो जाएगा -1 0 2 और 3 -1 2 और क्या बचा 0 और 3 बचा। इसमें 2 और 1 निकाला 2 1। इसी प्रकार देखिए 2 2 देखते हैं, -1 2 + 2 -1 2 + 2 कौन हो जाएगा 2 + 2 2 ये वाला छूटेगा और ये छूटेगा, ठीक है। तो बचा क्या 1 और 1 1 1 बच गया और यहाँ से क्या बच रहा है 2 और 3 बच रहा है 2 और 3 बच रहा है, ठीक है। 2 और 2 बंद हुआ था, देख लीजिए 1 1 और 2 और 3 बचा है। इसी प्रकार हम क्या निकाल सकते हैं 8 2 3 निकाल लीजिए 8 2 3 2 वाला, ठीक है और 3 वाला जाएगा। तो क्या बचा 1 1 -1 और क्या 0, ठीक है जी। इसी प्रकार आप निकालिए 3 1 निकाल लीजिए। तो 3 1 में देखिए क्या आएगा 8 2 3 -1 2 + 3 लगा हुआ है यहाँ सामने में। 8 3 1 निकाल लीजिए, यहाँ -1 3 + 1 लगा हुआ है और ये ये निकालेंगे। किसके लिए निकाल रहे हैं हम लोग 3 1 के लिए, ठीक है। तो 3 1 मतलब ये वाला और ये वाला बंद हो जाएगा, ये वाला बंद हो गया और ये बंद हो गया, ठीक है। तो बचा क्या 1 3 पर ये तो बंद हो गया ना, इसी को बंद होने बोला हूँ। तो क्या बचेगा -1 और -1 0 और 2 -3 3 2 3 2 -1 3 + 2। देखिए थोड़ा सा ये अब दिख नहीं रहा है आपको, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ ताकि आपको दिखे क्या लिखा हुआ था। ये 1 3 1 1 3 1 -0 -1 0 1 और -1 0 0 था, 2 -2 और 3। चलिए अब आपको क्या करना है पेंसिल से स्केल से या पेन से कर लेना है, तो सेफ रहता है, वो मिटता नहीं है। 3 2 तब ये 3 वाला और ये 2 वाला जाएगा, छोड़ना पड़ेगा। तो क्या बचेगा 1 3 और क्या 2 -2 बच जाएगा। इसी प्रकार a 3 3 निकालेंगे -1 3 + 3 और देखिए 3 3, ठीक है। ये 3 छूट जाएगा और ये वाला 3 को छोड़ दीजिए आप। तो क्या बचेगा 1 3 और क्या बचा -1 और 0 बच गया, ठीक है। तो इस प्रकार से अभी हमने ये निकाला है। तो इसको डिटरमिनेंट हल करेंगे, तो हल करेंगे कितना जाएगा देखो 0 और ये 0 क्या बना यहाँ पे 0 बच गया, क्या जाएगा 9 तो ये जाएगा +2 कितना जाएगा 11 और 11 के सामने में क्या दिख रहा है -1 के पावर में 3 दिख रहा है, मतलब क्या जाएगा वो माइनस वैल्यू बन जाएगा -11 जाएगा। इसी प्रकार इसको देखिए 0 0 0 हो गया है ना, काम खत्म उसका। इसको देखिए ये 0 सॉरी -3 और ये 0 और सामने में क्या दिख रहा है माइनस दिख रहा है, तो क्या जाएगा ये प्लस हो जाएगा 3 आया। यहाँ देखिए 3 -2 3 -2 और -1 के पावर में क्या है सम संख्या, तो कितना आएगा उतना ही आएगा, तो 1 आ जाएगा मान लेते हैं। इसको हल कीजिए तो कितना आएगा 0 +1 0 +1 और सामने में क्या दिख रहा है आपको माइनस दिख रहा है, तो ये कितना हो जाएगा ये -1 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ में हो जाएगा 2 और 0 हो जाएगा 2 और 0, लेकिन सामने में क्या है प्लस है तो प्लस ही रहेगा। यहाँ पे देखिए -2 दिया हुआ है और -6, ये आप पहले भी हल किए हुए हैं, कोई नया चीज नहीं है, ठीक है। जाएगा माइनस कितना जाएगा 2 -2 और 6, ठीक है। और सामने में क्या दिया माइनस दिया तो क्या जाएगा प्लस हो जाएगा वैल्यू। यहाँ पे क्या जाएगा देखिए ये 0 और ये -3 और इसका 3 हो जाएगा, सामने में क्या दिया प्लस तो ये 3 ही जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास क्या आ गया, इसका एडवाइंट निकल गया। इसको मिटा देता हूँ, इसका एडवाइंट ये भी लिख देता हूँ।
कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। कोफैक्टर मैट्रिक्स कितना है, 0 आ गया, ये 0, 1 2 कितना आया है, -11 आ गया, और 1 3 कितना है, 0। देखो इस क्रम में लिखना है। अगर आपने धोखे से ऐसा लिख दिया तो क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा डायरेक्ट आपको, ठीक है। इसी प्रकार A21 कितना है, 3, A22 कितना है, 1, और A23 कितना है, -1 आया है। सिमिलरली अब क्या निकालेंगे, 3 1 3 2 3 निकालेंगे, तो 3 1 कितना आया है, 2, 3 2 कितना आया है, 8, और 3 3 कितना आया है, 3 आया हुआ है। तो ये आ गया आपका, ये क्या है, AIJ का मैट्रिक्स आया। अब करना क्या है, हमको इसका ट्रांसपोज निकाल देना है। क्या निकाल देना है, इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे। तो इसका ट्रांसपोज कितना आएगा, 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3, ये कहलाया आपका, ये आया है एडजॉइंट ऑफ ए आया है, ठीक है जी। अब करना क्या है आपको, पर्सनल क्या करना है, देखो मैं हिंट देता हूँ, इसको करना घर में आप ए इंटू एडजॉइंट ए निकालना, कुछ आएगा। उसी प्रकार क्या निकालो आप, एडजॉइंट ए इंटू ए निकालो, यहाँ भी कुछ मिलेगा, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इंटू वाई करो, यहाँ भी कुछ मिलेगा, और देखेंगे तीनों क्या आएगा, आपस में बराबर रहेगा। ऐसा हमको सिद्ध करना है। यदि इसको निकालते वक्त कहीं कुछ माइनस प्लस या कुछ मिस्टेक हुआ होगा तो ये गलत हो सकता है, तो इसको निकालते वक्त विशेष ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो ऐसे ही करके हम इससे क्वेश्चंस को बनाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट जो टॉपिक मिलेगा इसके ऊपर एक आध प्रश्न और कर लेंगे, 1-2 प्रश्न, अदरवाइज हम डायरेक्ट क्या निकालेंगे, इनवर्स मैट्रिक्स निकाल सकेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, आज के लिए इतना काफ़ी है। गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।